कि हाँ, जो हम सोच रहे थे वैसा नहीं है। देखिए, अर्चना बिल्कुल प्योर हार्टेड लड़की है। शालीन से और टीना से बात करने लगी तो अर्चना ने रिएक्ट किया, उसने सही रिएक्ट किया कि उसको जो दिखा। तो शायद फिर हमको ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ समथिंग समथिंग जो नारे होते हैं वो सब बंद करना पड़ेंगे। 18 साल का वो कंट्रोवर्सी करने की तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैंने फर्स्ट डे ही उसको कहा था। वहाँ पे सब लोग अपनी तरीके से गेम खेल रहे हैं। अब रही बात शालीन की और टीना की और गौतम की लड़ाई। वेल पिछली बारी हमने हमने आपको देखा था वीकेंड के बाद पे, जहाँ पे आपने लोगों की सच्चाई बताई है, लोगों के बारे में बताया कि कौन किसके साथ कितना अच्छा और कितना नहीं है। क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले तो सिम्स को लेकर? देखिए, वहाँ पे जिस तरह से चीज़ें चल रही थी, हालांकि सब क्लियर थे आपस में, लेकिन एक कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा था आपस में बात करके, और वो संभल तक नहीं जा पा रहा था। तो जो दिख रहा था उससे एक बाहर गलत इमेज जा रही थी, और सबको बहुत तकलीफ हो रही थी और मुझको सबसे ज़्यादा हो रही थी। तो उसके लिए मुझे मजबूरन रिक्वेस्ट करके वहाँ जाना पड़ा और उसको सारी चीज़ें बतानी पड़ी। और उसको बताने के बाद फिर सारे लोगों ने अपने अपने कॉन्सेप्ट क्लियर किए। तो उससे क्या हुआ, पब्लिक तक भी वो बात गई कि हाँ, जो हम सोच रहे थे वैसा नहीं है। तो उसकी जो इमेज ख़राब हो रही थी या जिस तरह से लोग उसके बारे में बात कर रहे थे, वो बात करना बंद हो गए। वेल आपका एक स्टेटमेंट भी था जहाँ पे आपने ये कहा था कि सुम्बुल को कि वो बाकी लड़कियों की उड़ने की वजह बने, ना ही कि घर में मतलब उनको रख दिया जाए या फिर ऐसा। क्या लगता है सुम्बुल कितनी खड़ी उतर पाई है इस बात? नहीं, देखिए क्या है कि हम लोग कटनी मध्य प्रदेश जैसे एक छोटे से शहर से हैं, जहाँ पे कोई भी इस तरह का प्लेटफॉर्म नहीं है कि हम लोग आगे बढ़ सकें। तो उन बच्चों को लेकर मैं दिल्ली आया। दिल्ली में आके मैं रियलिटी शोज़ करता रहा। उसके बाद मैं उसको लेके मुंबई आया, और मुंबई में जिस तरह से उसने अपने आप को प्रूव किया सारी चीज़ों के लिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो सारी लड़कियां जो छोटे शहरों में हैं, जो चाहती हैं, जिनके पास सपने हैं, आसमान है, उड़ने के लिए पंख नहीं है, तो मैं चाह रहा था कि सुम्बुल को देख के वो एक रोल मॉडल माने और प्रेरणा लें। और स्पेशली मेरे सामने आने की वजह ये थी कि हर उस पेरेंट्स को अपनी बच्ची में सुम्बुल दिखाई दे और वो पापा तौकीर बन जाए, ताकि हर बच्ची के सपने पूरे हों और एक डर निकल जाए जो होता है ना बच्चियों की कि बेटियों को घर में बैठा लो, लड़कों को पढ़ाओ या लड़कों को बढ़ाओ। तो मैं ये चाह रहा था कि नहीं, लड़कियां उनसे भी ज़्यादा समझदार होती हैं, उनसे भी ज़्यादा अच्छी होती हैं, और वो उनके अगर सपने जिएंगे तो शायद फिर हमको ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ समथिंग समथिंग जो नारे होते हैं वो सब बंद करना पड़ेंगे। वो बेटियां अपने आप ही सब कुछ कर डालेंगी, बस पापा तौकीर का साथ चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि हर पेरेंट्स अपनी बेटियों में सुम्बुल देखे और उसको पूरा साथ दे। वेल जैसे कि अर्चना भी बोलते हुए दिखाई दी गई थी कि सुम्बुल मतलब उनके पापा आके बोल के गए, फिर भी वो नहीं सुन रही है। क्या लगता है कि अर्चना अपनी जगह पे सही थी? बिल्कुल सही है। देखिए, अर्चना बिल्कुल प्योर हार्टेड लड़की है, उसके दिल में किसी तरह का मैल नहीं है। और मैंने उसकी तारीफ क्यों की थी, क्योंकि उसने बैठ के उसको समझाया था कि सुम्बुल, तुम अपने पिता के सपने पूरे करने आई हो, यहाँ पे क्या कर रही हो तुम, ये किसी को नौकर बन के घूम रही हो तुम पीछे पीछे। ठीक है, तो वो सुम्बुल ने भी क्लियर किया उस बात को कि जिससे साथ मैं जुड़ती हूँ तो फिर मैं नहीं देखती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वो मेरा अपना है। तो चाहे उसको किसी चीज़ की ज़रूरत हो, मैं उसके साथ जुड़ जाती हूँ। और उसके बाद जब मेरे आने के बाद वो अर्चना सॉरी शालीन से और टीना से बात करने लगी तो अर्चना ने रिएक्ट किया, उसने सही रिएक्ट किया कि उसको जो दिखा दिखा उसके हिसाब से रिएक्ट किया। अगर एज पर संबुल देखने जाए तो उसने बहुत सही काम किया। उसने जिस तरह से कामली सारी चीज़ों को हैंडल किया, उनको खलनायक नहीं बनने दिया, उनकी बातों को समझा, उनके प्रॉस्पेक्ट सामने आए, तो वो भी नेशनल टीवी पे सारे लोगों ने देखा कि वो भी गलत नहीं थे, लेकिन जिस तरह की चीज़ें हो रही थी वो गलत थी। तो उसने बहुत अच्छे से किया, और अर्चना ने जो बोला उसने कहीं से कुछ गलत नहीं बोला, उसने जो देखा वो बोला। वेल जैसे कि देखा भी गया कि मतलब 18 इयर्स बोल के उनको बहुत ज़्यादा बोला भी गया है। इवन कंट्रोवर्सी के जैसे बना दिया गया है कि वो 18 साल की है। क्या कहना चाहेंगे जब आप ये सुनते हैं तो? नहीं, देखिए, फैक्ट तो है, सत्य तो यही है कि वो 18 साल की है। लेकिन हाँ, ये कि बिग बॉस में अगर आप जा रहे हो तो आप इस बात का फ़ायदा नहीं ले सकते, ठीक है ना। और मैंने भी उसको वहाँ पे सिर्फ सीखने के मकसद से भेजा है, ताकि वो ज़िंदगी को जीना सीख जाए, लोगों को पहचानना सीख जाए। क्योंकि बिग बॉस से अच्छा मंच मेरे को नहीं लगता कि कोई है। क्योंकि एक साथ 15 लोगों के साथ आप रहते हो 4 महीने के लिए, जिसमें से अच्छे भी होते हैं, बुरे इंसान भी होते हैं, सब प्लानिंग करते हैं, झूठ बोलते हैं, एक दूसरे की पीठ के पीछे सामने कुछ और दिखाते हैं। तो ये जो ज़िंदगी वहाँ पे वो जी के आएगी ना, और बाहर आकर जब वो सारे एपिसोड देखेगी,
तो वो एक्सपीरियंस मिलेगा उसको जो शायद 40 साल में भी नहीं मिलता। और यही वजह थी उसको बिग बॉस भेजने की। तो रही बात 18 साल का वो कंट्रोवर्सी करने की, तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैंने फर्स्ट डे ही उसको कहा था सबके सामने कि मैं किस लिए मैंने उसको भेजा है यहाँ पर, सीखने भेजा है और वो सीख रही है। जैसे कि देखा भी गया कि सुम्बुल को फिर से वॉट आउट भी कर दिया गया था, जिसमें से शालीन और वो टीना को लेकर फिर से अपसेट हो गई थी कि मतलब उन्होंने भी उनको वॉट आउट कर दिया गया था। फिर अचानक शालीन का उनके तरफ जाना, फिर उन्हें सपोर्ट करना, फिर एक बड़ा सा मतलब टीना और शालीन में हो चुका है, मतलब दरारें आ चुकी है। तो क्या कहना चाहेंगे मतलब जिस तरीके से ये माहौल चल रहा है? देखिए, पहली बात तो कि जब उसको वोट आउट किया उन लोगों ने, तो मैं तो थैंक्स बोलूँगा, क्योंकि वो शौक बहुत ज़रूरी था सुम्बुल के लिए, कि सुम्बुल को भी समझ में आए कि ये सारी जो चीज़ें हो रही हैं वो क्या है। उसके बाद वो चूँकि एक बच्ची है, वो बच्ची नहीं कहूँगा, अब तो बिग बॉस में गई है, तो 18 साल की एक मैच्योर लड़की है। लेकिन कोई भी लड़की होती है, वो आईने के सामने खड़ी होती है, सजती है, संवरती है, ड्रेसअप करती है, रंग बिरंगे कपड़े पहनती है, आईने के सामने खड़ी होती है, नाचती है। ऐसी किसी लड़की को आप पहना दो मास्क काला, तो सोचो उसके दिल पे क्या बीत रही होगी। और वो वही जो एक डिप्रेशन था, वो सैडनेस थी, वहाँ बैठी थी, तो वो सैडनेस उससे देखी नहीं गई शालीन से, तो उसने फिर रिएक्ट किया कि नहीं, अब तो मैं खुल के तुम्हारा साथ दूंगा, अब चाहे दुनिया जो भी कहे। और चूंकि शालीन ने अपना जो प्रॉस्पेक्ट था उसके साथ, कि जिस तरह से उसने कहा था कि मेरा 8 साल का बच्चा मुझसे दूर है, आप अपने पापा से दूर हो, इसीलिए मैं आप में वो फील करता हूँ, तो उसने तो अपने आप को क्लियर कर ही लिया है पहले से ही। और अगर खुल के बोलता कि नहीं मैं तुम्हारे साथ देने चाहता हूँ, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। और रही बात टीना की, तो देखिए, टीना वहाँ पे जीतने आई है, वो अपने तरीके से गेम खेल रही है। उसको भी चाहिए कि 4-5 लोग उसके साथ हों, ताकि उसको वोटिंग हो या कभी नॉमिनेट ना हो, ऐसा उसके दिमाग में चल रहा होगा। तो वो अपनी तरीके से गेम खेल रही है, मैं उसको बुरा नहीं कहूँगा। वहाँ पे सब लोग अपनी तरीके से गेम खेल रहे हैं और सब बहुत अच्छे हैं। जैसे कि देखा भी गया है कि सुम्बुल बहुत बार ब्रेक डाउन भी हो गई है, वो बहुत ज़्यादा आपको मिस करती है, जब वो रोने लग जाती है या आपको मिस, तो क्या कहना चाहेंगे मतलब एक प्रेरणा है आप उनके लिए, जैसा कह सकते हैं? नहीं, देखिए क्या है कि बचपन से उसकी माँ नहीं है, तो वो मेरे साथ ही खेली है, मेरे साथ ही सोई है, मेरे साथ ही उठी है, बैठी है, घूमने गई है, सब जगह। उसने मुझ में माँ भी देखी है, बाप भी देखा, दोस्त भी देखा, गाइड भी देखा, टीचर भी देखा। और उसके बाद जिस तरह की उसकी जर्नी रही है, सारे लोग उसको बहुत पॉजिटिव मिले और बहुत सॉफ्ट हार्टेड लड़की है वो। और चूंकि जो सॉफ्ट हार्टेड होगा बहुत इमोशनल होगा, और जब भी उसको कोई बात बुरी लगेगी उसकी आंख से आंसू बहेंगे, और ये नेचुरल है। उसको कोई एक्ट कहे या जो भी कहे, मुझसे उसको मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उसकी ये मासूमियत बनी रहे, उसके आंसू जो है सूखे ना, कि जब तक वो हैं तब तक वो मासूम है। और वो मैं चाहता हूँ कि वो ज़िंदगी सीखे भी और उसकी मासूमियत भी बरकरार रहे, इसी। जी, जैसे कि कल रात के प्रोमो में हमने देखा कि एक सुम्बुल के बाद पे शालीन, गौतम और टीना सब में ही लड़ाई। क्या सुम्बुल फिर से एक वजह बनेगी? क्योंकि जिस तरीके से दिखाया गया है कि पूरे में मतलब पूरी एक दोस्ती ही अलग अलग हो चुकी है। देखिए क्या है कि कल वो प्रोमो मैंने भी देखा है, और प्रोमो को लेकर किसी चीज़ को जज करना कि हुआ क्या था एक्चुअल, मैं ख्याल से बहुत जल्दी हो जाएगा ये कहना। आज जब मैं पूरा एपिसोड देखूंगा तब मुझे एक्चुअल बात समझ में आएगी कि हुआ क्या था। अब रही बात शालीन की और टीना की और गौतम की लड़ाई, तो देखिए वहाँ पे सबको मालूम हो गया है, स्पेशली सारे लोगों को, कि जब तक आप कुछ करोगे नहीं आप दिखोगे नहीं। तो वहाँ तो छोटी छोटी टिश्यू का इशू बन जाता है ना। तो आज मैं जब देखूंगा एपिसोड तब बता पाऊंगा कि एक्चुअल हुआ क्या था। अगर हम बात की जाए कि बाकी कंटेस्टेंट की, तो मैं नाम लूंगी, आपको सिर्फ उनके बारे में बताना कि वो क्यूट है या वो अच्छा गेम खेल रहे हैं। तो जैसे कि हो गया सुम्बुल, तो सुम्बुल के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप सबसे पहले? सुम्बुल जी। कछुए से स्टार्ट किया था, और वो खरगोश की तरह ख़त्म करेगी। ओके, अब्दुल रोजिक। बहुत क्यूट है वो, और मेरे को लगता है वो क्यूटनेस उसको बहुत आगे तक ले जाएगी। निमृत। निमृत बहुत अच्छी है, बहुत समझदार है, और वो भी गेम जीतने के हिसाब से गेम खेल रही है। प्रियंका। प्रियंका अपने आप को एक्सप्रेस करना जानती है और बहुत अच्छी लड़की है। अंकित। अंकित तो स्वीट है। ओके, एमसी स्टैंड। MC स्टैंड गली बॉय। ओके, अर्चना। अर्चना मुखर। ओके, गौतम। गौतम
गौतम के लिए कोई एक शब्द तो नहीं बन पाएगा, लेकिन हाँ ये कहूँगा कि गौतम समझदार है। शालीन। शालीन थोड़ा सा कंफ्यूज है। ओके, शिव। शिव। शिव रियल मराठा। ओके, तो जैसे कि सबको पता है कि आप एक लेखक भी है, सब करते, जाते जाते सुम्बुल के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे एक अपने अंदाज में? नहीं, मैं उसको जितने मैसेज देना थे दे दिए। बस मैं उसको यही कहता हूँ कि देख के उसको आ जाती हंसी, मैं जब भी रहूं उदास, एक नहीं दो दो प्यारी सी गुड़िया मेरे पास।